ऐसा महसूस हुआ है कि जो दिल से करना चाहते हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि एक ही सवाल मन में घूमता रहता है, लोग क्या कहेंगे। अगर हाँ, तो आज हम एक ऐसी हजारों साल पुराने ज्ञान के सूत्र को खंगालेंगे जो शायद, बस शायद, इस उलझन को सुलझाने में हमारी मदद कर दे। तो चलिए सीधे चलते हैं भगवत गीता के एक बहुत ही शक्तिशाली श्लोक की तरफ और देखते हैं कि कैसे ये बस एक श्लोक हमारी आज की एक बहुत बड़ी परेशानी का हल बन सकता है। भयाद्रणादुपरतम मन्स्यन्ते त्वाम महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। तो इसका मतलब क्या है, बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन, तुम सोच रहे हो कि तुम बड़ी करुणा दिखा रहे हो, लेकिन दुनिया इसे तुम्हारी कायरता समझेगी। मतलब जिन लोगों की नजरों में आज तुम्हारी इतनी इज्जत है, कल उन्हीं की नजरों में तुम छोटे हो जाओगे। देखिए, यहाँ बात सही या गलत की नहीं हो रही है, बात हो रही है कि लोग इसे देखेंगे कैसे, उनकी धारणा क्या बनेगी। और देखिए, यहीं पर ये हजारों साल पुराना श्लोक सीधा हमारे आज के सबसे बड़े डर से जाकर जुड़ जाता है। कौन सा डर? समाज का डर, या और भी आसान शब्दों में कहें तो लोग क्या कहेंगे का डर। एक पल को सोचिए जरा, वो कौन सा एक डर है जो हम में से न जाने कितने लोगों को अपने सपनों का रास्ता चुनने से, अपने दिल की आवाज सुनने से रोक देता है। और इसका जवाब हम सबके अंदर कहीं ना कहीं है। वो डर है, लोग क्या कहेंगे। बस ये एक लाइन, ये एक सवाल हमारे तनाव की, हमारी इनसिक्योरिटी की और कई बार तो हमारे हाथ पैर बांध देने की सबसे बड़ी वजह बन जाता है। अच्छा, इस बात को ना एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक ऐसी कहानी जो आज के दौर की है और बहुत जानी पहचानी सी लगेगी। चलिए एक ऐसे इंसान की कल्पना करते हैं जो शायद हमारे आसपास ही कहीं हो। उसके दिमाग में एक जबरदस्त, एक कमाल का बिजनेस आइडिया है, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक है और उसे पूरा विश्वास है ये आइडिया चल पड़ेगा। अब इस सपने को सच करने के लिए एक कदम उठाना होगा, अपनी अच्छी भली सेफ नौकरी छोड़नी होगी और बस यहीं से असली कश्मकश, असली संघर्ष शुरू होता है। वो बस अपना पहला कदम बढ़ाने ही वाला होता है कि तभी एक ख्याल, बस एक ख्याल उसके दिमाग में आता है और उसके बढ़ते हुए कदमों को वहीं जमा देता है, जैसे जैसे किसी ने ब्रेक लगा दिया हो। और जानते हैं वो ख्याल क्या है? अगर मैं फेल हो गया तो मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, मेरा परिवार क्या सोचेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे। देखा, ये बिल्कुल वही डर है जो डर हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र में अर्जुन को परेशान कर रहा था। वही डर आज हमारे सपनों के रास्ते में दीवार बनकर खड़ा है। तो सवाल यह है कि इस दुविधा से, इस डर से निकलने का रास्ता क्या है? और यहीं पर गीता का ज्ञान हमें एक बहुत ही साफ, एक सीधा रास्ता दिखाता है। तो देखिए, हमारे सामने ना दो रास्ते हैं, बिल्कुल साफ। एक रास्ता है लोगों की राय के बारे में सोचते रहने का, जो हमें डर, कन्फ्यूजन और ठहराव की तरफ ले जाता है। और दूसरा रास्ता है गीता का, जो कहता है कि अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर, अपने कर्म पर लगाओ। और ये रास्ता, ये हमें मन की शांति और अंदरूनी ताकत देता है। अब चुनाव पूरी तरह से हमारा है कि हमें किस रास्ते पर चलना है। सोचिए, जिस पल हम अपना ध्यान इस सवाल से हटा लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे और सारा फोकस सिर्फ अपने काम पर ले आते हैं, तो जानते हैं सबसे पहली चीज क्या होती है? हमारे मन से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है, एकदम हल्का महसूस होता है। और ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है, कोई थियरी नहीं है। ये असल में हमारी रोज की जिंदगी में तनाव और प्रेशर को कम करने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। जब हम दूसरों की राय के बोझ से आजाद हो जाते हैं ना, तो जिंदगी सच में अपने आप आसान और हल्की लगने लगती है। तो सवाल है, इसे अपनी असल जिंदगी में उतारें कैसे? इसके लिए 3 बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करें। मतलब ये मान लें कि हमारा काम सिर्फ अपना कर्म करना है, पूरी ईमानदारी और मेहनत से। दूसरा, नतीजे से खुद को अलग कर लें। लोग तारीफ करेंगे या बुराई, ये हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, तो इसकी चिंता क्यों करना। और तीसरा और सबसे जरूरी, अपने काम में शांति खोजें। जब हम किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं तो बाहर का शोर वो अपने आप ही शांत हो जाता है। और अब इस पूरी बातचीत के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। देखिए, गीता का ज्ञान सिर्फ मन को शांत करने के लिए नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये जिम्मेदारी लेने और पहला कदम उठाने के बारे में है। एक बात हमें बिल्कुल साफ समझनी होगी,
गीता हमें सिर्फ शांति खोजना नहीं बल्कि जिम्मेदारी लेना सिखाती है। कृष्ण का संदेश एक्शन का है, कर्म का है, हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहने का नहीं। आज हम सबके पास कोई ना कोई साधन है, हमारा वक्त, हमारा कोई हुनर, या तक कि हमारे हाथ में जो मोबाइल है वो भी एक जरिया है। आत्मनिर्भरता की शुरुआत कहीं बाहर से नहीं होती, वो हमारे पास जो कुछ भी है उसी का सही इस्तेमाल करने से होती है। और अगर कोई इस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहता है तो इसके लिए कुछ जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो आखिर में बस यही कहना है, हर किसी का रास्ता उसका अपना होता है। दूसरों की राय के शोर में उसे खोने ना दे, उस पर एक शांत हृदय के साथ चलें।